brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कि आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उस कंपनी ने जिसने कार्य आपको संपादित किया, जिसका रेपुटेशन, जिसकी सारी चीजें देख करके आपने पैसा दिया, तो उसको बदनाम क्यों कर रहे हैं? अगर वो कंपनी ऐसी थी तो आपने उसमें लोन सैंक्शन कैसे किया? आपके अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्या कहा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव की जब आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक एक्स पर लिखा भी कि हाथा नहीं भाता, लोगों को नहीं भाता। प्रजातंत्र में जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का अगर व्यवहार होगा तो आम जनता क्या करेगी, क्या सोचेगी? असुरक्षा की भावना फैलाना ये सरकारी तंत्रों का कार्य नहीं होता है। बीते दिनों ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विनय शंकर तिवारी के भाई से मुलाकात की और एक एक्स पर पोस्ट किया, हाथा नहीं कुछ को भाता। हाथा और भाता किसको नहीं भा रहा है, ये एक राजनीति फिर से गर्मा गई है। हमारे साथ बात करने के लिए विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई कुशल तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मामला है? आरोप है कि जो गंगोत्री एंटरप्राइजेस थी उसने बैंकों के द्वारा जो लोन दिया गया था पैसा उसको हड़प लिया, इसके चलते ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। क्या स्टेटस है, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको पहले ये बता देना चाहते हैं, जैसे बैंक अगर किसी चीज को फाइनेंस करेगी बिना जांच के तो कोई फाइनेंस होता नहीं। पूरा अगर उसकी वो बनती है, पेइंग कैपेसिटी होती है, तभी बैंक फाइनेंस करती है। आप अगर मान लीजिए 1 लाख तनख्वाह पा रहे हो और आप कहिए हम मर्सिडीज गाड़ी में, तो बैंक नहीं देगी। कहिएगा मारुति गाड़ी, तो शायद फाइनेंस कर दे। वो एक प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे बैंक ने फाइनेंस किया था और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो बैंक का पैसा तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जो काम हुआ तो उसका पैसा, तो वो भी पेमेंट हो, तो वो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है कि इतना पैसा बकाया है। वो पैसा अगर कहीं दूसरी जगह गया हो तब तो बात, उससे ज्यादा पैसा है। और पैसा किसके खाते में जाएगा? पैसा गवर्नमेंट के खाते में है, गवर्नमेंट के खाते से हमारे खाते वहां से सीधे बैंक को जाएगा। ऐसा तो नहीं, बैंक तो सरकार का है। एजेंसी जिसके लिए हमने काम किया सरकार है। हम लोगों को 2 पैसा जो मिलता है वो इतने देर उससे पेमेंट करेंगे, तो इस तरह से बताइए तो कोई व्यापार कर पाएगा? व्यापार में सरकार कि जिस प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने लोन दिया उस प्रोजेक्ट का पेमेंट आप ही लोगों को नहीं हुआ। व्यापार में ऐसे कोई करेगा? व्यापार में सरकार प्रोत्साहन देती है, बैंक के जरिए प्रोत्साहन मिलता है। हम सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं कि हमारा पैसा समझदारी से हम भुगतान कर दें। हम देखिए, हमने कौन सा गिना, हमने बैंक से पैसा लेके सरकार का काम किया, सरकार का काम खत्म हो गया। गंगोत्री एंटरप्राइजेज जो एजेंसी है जिसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, समय से उन्होंने काम खत्म कर दिया। उसके बाद इस तरह की बात कहाँ से हो गई? ये भी बात तो बतानी चाहिए कि कितने पैसे का कार्य हुआ और कहाँ पे कार्य हुआ, बता दीजिए। और जिसमें आर्बिट्रेशन होता है, एनसीएलटी होती है, उसमें जो भी बैंक का वो था सारा उन्होंने सुना, दोनों पक्षों को सुना, उसमें निर्णय दिया। उस निर्णय के विरोध में एनसीएलटी अपीलेंट कोर्ट होती है, इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट होती है। लोग गए हैं अपील में और उसमें कहा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। सेक्शन मतलब ये जो लगा है क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 3(4) ये कहता है कि भाई इसमें ये क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं। पहले तो इसमें सीबीआई ईडी का सीधे जब बैंक उनके खाते में पैसा है वो पैसा इधर आएगा, बैंक का पैसा जाएगा। डाइवर्जन कोई हो ही नहीं सकता। ये तो वही कहानी हो गई, एक नाव में एक शेर और बकरी थे, जा रहे थे बाढ़ में, तो बकरी स्वस्थ थी। शेर ने कहा उससे कि हमारे ऊपर धूल क्यों उड़ा रही हो? तो बकरी ने कहा भाई नाव में धूल कहाँ होती, नाव में तो पानी होता है। तो उसके बाद हवा भी चल रही थी उसके अपोजिट में, कहा कि अगर धूल भी उड़ेगी तो इधर हमारी तरफ आएगी, तुम्हारी तरफ तो जाएगी नहीं। हमको तुम्हारा मन खाने का है तो खा लो, हम कैसे रोक पाएंगे? तुम हमसे ज्यादा बलवान हो। तो वही वाली स्थिति है कि जबरा मारे रोए भी न दे, ऐसा कहीं होता है। देखिए, व्यापार को सहूलियत देने के लिए अगर अपने देश में इस तरह की पेशबंदी होगी कंपनियों के साथ, लोगों के साथ, तब तो व्यापार कहाँ जाएगा? जीडीपी कैसे बढ़ेगी?
जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सीधे सीधा एक है, उसमें अगर कहीं आप कोई वो करता है, बदनाम करना ये खराब बात है कि आपने ये किया। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उस कंपनी ने जिसने कार्य आप संपादित किया, जिसका रेपुटेशन, जिसकी सारी चीजें देख करके आपने पैसा दिया, तो उसको बदनाम क्यों कर रहे हैं? अगर वो कंपनी ऐसी थी तो आपने उसमें लोन सैंक्शन कैसे किया? और लोन घर के लिए नहीं दिया, लोन सरकार के प्रोजेक्ट के लिए दिया था। सरकार का प्रोजेक्ट बना और उसके बाद भी इस तरह के इल्जाम लगाए जाएं, दबाने की कोशिश हो कि यहाँ छापा पड़ रहा है, वहां छापा पड़ रहा है, इतने जगह छापा। इससे क्या होता है? एक सामाजिक आदमी, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, और अगर किसी व्यापार से जुड़े अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमारे भाई हैं, किसी व्यापार से जुड़े हों, तो बदनाम तो नहीं करना चाहिए। यह तो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए अगर कोई कार्य कर रहा है, जैसे तमाम सारे लोग कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि आप उसका सारी भुगतान का रिकॉर्ड है, काम का रिकॉर्ड है, काम कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, तब ये बदनामी की बात क्यों हो रही है? और उसके बाद हम भगोड़ा शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि इतने पैसे का, फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जब समय से सरकार के पास पैसा है, बैंक का पैसा है, हम तो कोई डिनाई तो नहीं कर रहा है, और उसके बाद भी इस तरह के अगर चार्ज लगाएंगे तो बताइए, व्यवसाय दबाव बनाया जाएगा, प्रताड़ना की जाएगी, जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है, और उसके बाद दबाव घंटों बताइए। एक सामान्य आदमी, कोई वो तो सीए तो है नहीं, या कोई उसको बड़ा इंजीनियर, हम तो सीए मतलब फाइनेंस के आदमी, हमारे जैसे किसी कंपनी में फाइनेंस का एक सेक्शन होता है, इंजीनियरिंग का सेक्शन होता है, उनके कंसल्टेंसी से ये सारी चीजें तैयार होती हैं। भुगतान होता है, उसके बाद जिसका लिया जाता है बाजार में बिना पैसा लिए, तो आप अगर बाजार से आप सौदा खरीदने जाइए, सब्जी, और उधार लगा दिए, दूसरे दिन पैसा न दिए तो कोई देगा? तो ये सिर्फ आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है सीबीआई और ईडी के नाम? राजनीतिक विद्वेष की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, जनता के लिए बना है प्रजातंत्र, यह राजतंत्र नहीं है। और इस व्यवस्था में सरकार सबकी होती है, सरकार पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, एक जीतता है, हार जाता है, लेकिन जो जीता है तो क्या अपने विपक्षी को रहने नहीं देगा, उसका कार्य नहीं करने देगा? हम बकरी तो नहीं है कि जब चाहेगा वो खा लेगा शेर। हमको भी मतलब रहने का अधिकार है, हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, और बदनाम करने का अधिकार। ये किसी सम्मानित बड़े ओहदे पर बैठे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। ये कर रहा है बदनाम, कौन परेशान कर? देखिए, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, अगर ऐसा इस तरह की व्यवस्था में इस तरह की चीजें हों तो इसको क्या कहा जाएगा? हमारा पैसा रुका हुआ है, हमको क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हमारे ऊपर मुकदमे की पेशबंदी क्यों हो रही है? कंपनी के ऊपर, कंपनी का बकाया है, कंपनी ने का ये जो सारी चीजें हो रही हैं, और आप देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, सारा हो जाएगा पैसा। और हर बैंक वाले भी ये चाहते हैं कि जल्दी मुकदमा निस्तारित हो जाए और उनका पैसा उनके खाते में आ जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो हमने कर्जा चुकने के बाद 2 पैसा मिले, तो हमारे तो कंपनी का धंधा होता है ना, वो तो अपने फायदे के लिए टेंडर डालती है, कंपटीशन में टेंडर डालती है, उसके बाद तब जाके ये कार्य संपादित होते हैं। आज बताइए, इतने लोगों की भावना, इतने लोगों का स्नेह हमारे ऊपर। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात की, सारे लोग, उन्होंने कहा, सुना हमारी बात की, हमारी व्यथा हमने बताई कि इस तरह से हमारा पता रोज, मतलब हम अपने कार्यों को, हमारे रिश्तेदारी में शादी, हम नहीं जा पा रहे हैं, हमको वकील, और आप बताइए, अपने मन से कोई थाने पे जाना चाहता है? ईडी के हमने सारे पेपर जमा किए हैं। ये कहते हैं, ईडी कह रही थी कि नोटिस देने के बावजूद भी गए नहीं। बता रहे ईडी के, बताइए कोई हमारे यहाँ इधर के, इधर पूरब में ये वर्दी से लोग डरते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, जाना नहीं चाहता कि भाई कौन पचड़े में पड़ ना जाए। आप बताइए, हमने सारे पेपर जब दे दिए हैं, उस पेपर देखने के बाद निर्णय होता है, कोर्ट में ऑलरेडी सबमिटेड हैं, तो ईडी के बुलाने, मान लीजिए अगर हम कोई कंपनी का डायरेक्टर बेंगलोर में है या कहीं है, उनको जगह नहीं मिली, तो अगर शाम को फोन कर दिए तो कल कैसे आ पाएगा? इतनी मतलब शॉर्ट नोटिस पे तो नहीं आता है। और ये कोई मतलब ये वो नहीं है, मान लीजिए एक होता है, तो इसको तो आपको अब उनको बता देना चाहिए कि आइंदा आप इस तरह से ये कार्य न करें, तो अब तो समझ में आता है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, जो MLAP एक्ट है, जिसका सेक्शन 3(4) कहता है
कि ये पहले तो अप्लाई नहीं होगा। इसमें एक वो धारा लगाई है जो सरकारी कर्मचारी का वो साबित ही नहीं होगी कि जो सरकारी कर्मचारी सरकारी पैसे का दुरुपयोग करता है उसके ऊपर लगती है। ऐसी ऐसी धाराएं लगेगी। अब इसको क्या कहेंगे आप? आपके अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्या कहा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव की जब आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक एक्स पर लिखा भी कि हाथा नहीं भाता। कुछ लोगों को नहीं भाता। सही लिखा उन्होंने। मैंने राजनीति में देखिए स्वस्थ परंपरा है, ये दबाव के से राजनीति नहीं हुई है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का अगर व्यवहार होगा तो आम जनता क्या करेगी, क्या सोचेगी? असुरक्षा की भावना फैलाना ये सरकारी तंत्रों का कार्य नहीं होता है। लोगों में एक सुरक्षा प्रदान करना सरकारी एजेंसियां इसलिए बनती हैं कि लोगों को अगर कहीं दिक्कत हो उनको उनके हक और अधिकार उन तक पहुंचाया जाए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें अपने देश में। आपके साथ अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आपके घर पर मिले थे, कल वो गए थे, मुलाकात भी हुई है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे लोग साथ में हैं। तो ये सारे लोगों के साथ आने से आपकी लड़ाई आसान लग रही है या मुश्किल हो रही है? अब देखिए इसमें तो ये मामला न्यायालय में है, सारी चीजें हैं। जो लोग सुन रहे हैं, हम तो आपसे ये बताएं कि हमारे यहाँ मतलब जो भी लोग भद्र लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, सारे लोग इसको गलत कह रहे हैं, चाहे किसी पक्ष के हों, किसी वर्ग के हों, ये गलत है। आप ये सोशल मीडिया का वो देख लीजिए, सारे लोगों का मतलब ये मतलब इस तरह से कहीं हुआ ही नहीं है आज तक कि आप प्रताड़ित करके आप किसी को दबाव बना करके कमजोर करने का काम करें। हाथा नहीं भाता की क्या कहानी? हाथा नहीं मतलब कुछ लोगों को नहीं भाता, जिसको नहीं भाता उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके इस तरह का मतलब ये रची रचाई जो साजिश है, ये दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोग आज समाजवादी पार्टी में हैं, अगर समाजवादी पार्टी में ना होकर के भाजपा में होते तो ये कार्रवाई होती? अब ये तो हम अगर समाजवादी पार्टी में हैं तो कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। हमारी विचार जिससे मिलते हैं तो हम वही तो राजनीति करेंगे। हम अगर मान लीजिए सोशलिज्म में उसमें विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं, तो ये हमारी अपनी सोच है ना। हमको अपने सोच के अनुसार राजनीति करने का पूरा हक है कि नहीं संविधान में? हमें वही काम हम कर रहे हैं। तो सोच बदलने का दबाव है? नहीं, अब ये जो कार्य हो रहा है इसको क्या कहा जाएगा कि बकरी को आप मतलब खाने का आपका मन है तो आप उसको मन पार नहीं होने देंगे नदी? वही बकरी वाली कहानी है, जबरा मारे रोए न दे। एक आखिरी सवाल की आगे लड़ाई आसान लगती है कि न्याय मिलेगा कहीं से? आपकी जो बातें, आपको लगता है कि आप भी पीड़ित हैं? हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता मतलब हम लोगों को करना पड़ रहा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ समझिए देवरिया तक के लोग, बहराइच तक के लोग, मिर्जापुर, बनारस, सोनभद्र, इधर मेरठ, गाजियाबाद, सारे लोगों का आना जाना हम लोगों को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी घड़ी है, इसमें सबसे संयम से काम लेना चाहिए, और इस तरह के वो दबाव बना करके हमको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हम अपनी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको अगर किसी तरह की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो जनता के लिए की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको एक कदम पीछे नहीं हटे। किसी के दबाव में अपना उसूल और सिद्धांत बदलने का कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये विनय शंकर तिवारी के भाई कुशल तिवारी, जिनका कहना है, कहानी उन्होंने बकरी और शेर की बताई कि अगर शेर का मन है कि बकरी को खाएगा तो बहाना कोई भी हो प्रताड़ित करता ही है। कुछ ऐसे ही दर्द इन लोगों का है, लेकिन इस बात का भी है कि यहाँ विचारों की लड़ाई है, यहाँ राजनीतिक सोच की लड़ाई है, और उसके लिए वो हमेशा लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।